जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। सत्यवाणी चैनल के द्वारा आपको समय समय पर सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान दिया जाता रहा है। इसी तारतम्य में बांस की लकड़ी को क्यों नहीं जलाना चाहिए। सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि बांस की लकड़ी जो होती है उसको खाना बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, हवन में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पीछे के धार्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसे हमारा सनातन धर्म जो बना है पूर्णतः वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार बना हुआ है। तो जितने भी कारण हमारे हिंदू सनातन धर्म में हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण अवश्य हैं। परंतु वो कारण आज विलुप्त होने की वजह से कुछ नास्तिक लोग प्रति प्रश्न भी करते हैं। तो बांस की लकड़ी को क्यों नहीं जलाया जाता है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण दोनों है। हम जब शुभ कार्य करते हैं यानी हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो उस समय पर भी लकड़ी जलाई जाती है हवन करने के लिए। तो जिसमें अच्छी फलदार रस वाले फल जिसमें निकलते हो उनकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और अशुभ कार्य जिसमें दाह संस्कार बोला जाता है उस काम के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ी जलाने में प्रयोग करते हैं। परंतु चाहे शुभ कार्य हो चाहे वो अशुभ कार्य हो, दोनों कार्य में बांस की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा और धार्मिक महत्व के अनुसार हमारे शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित किया गया है। कई बार हम देखते हैं, कई बार क्या अक्सर देखा जाता है कि अर्थी जब ले जाई जाती है, किसी शव को ले जाया जाता है तो बांस के ऊपर ले जाया जाता है। यह हमारी परंपरा रही और बांस के ऊपर ही ले जाना चाहिए। कुछ शहरों में मैंने आजकल देख लिया कि वह मुसलमान जैसे, मुसलमानों के यहां पे ताबूत बनाया जाता है, लोहे का ताबूत होता है, उसके अंदर शव को ले जाते हैं। ऐसे कुछ हिंदुओं ने भी स्टील का शव यात्रा के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। वो गलत है। शव को अपने घर से हमेशा बांस की टटिया बना करके उसके ऊपर लिटा करके बांध करके लेके जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने जो स्टील की बना ली है और शमशान में पड़ी रहती, वहां से वापस उठा करके लाते हैं, वो पूर्णतः गलत है। तो अर्थी के लिए बांस का प्रयोग होता है, तो उस बांस को भी नहीं जलाया जाता है। चिता जलाते समय अर्थी से शव को उठाया जाता है, बांस को तो एक तरफ फेंक दिया जाता है। यानी कि अच्छे कार्य में और बुरे कार्य में हिंदू सनातन धर्म के अनुसार बांस का प्रयोग नहीं करते हैं। भोजन बनाने के लिए बांस का प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी लकड़ी नहीं जलाई जाती है। चीता जलाने के लिए भी उसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, और हवन करने के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है, क्योंकि बांस में पितरों का वास होता है।
और बांस जो होता है वंश बेल वृद्धि का घोतक है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए जन्म के समय जो नाल माता और शिशु के बीच में जोड़े रखने का काम करती है, उसे भी बांस के वृक्षों में ही गाड़ा जाता है ताकि वंश वृद्धि होती रहे। यह भी बहुत कम मनुष्यों को मालूम है कि वो जो नाल होती, बहुत से मनुष्य बच्चे की नाल उसको फिकवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यह भी शास्त्र में वर्णित है कि मां और बच्चे के बीच में जो जॉइंट रहता है, जिसको नाल बोला जाता है, उसे बांस के वृक्ष की जड़ों में गड्ढा खोद करके गाड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। इससे वंश वृद्धि होती रहती है। और वैज्ञानिक कारण अब चलते हैं तो बांस को इसलिए भी नहीं जलाया जाता शुभ काम में और अशुभ काम में, क्योंकि बांस में लेड व हेवी मेटल बहुत मात्रा में होता है, और जब लेड जलाया जाता है तो उससे कार्बन लेड ऑक्साइड बनता है, जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक का काम करता है। और हेवी मेटल जलाने पर भी ऑक्साइड बनता है। इसलिए बांस की लकड़ी को जलाना शास्त्र में वर्जित कर दिया गया है। और बांस की लकड़ी से बनी अगरबत्ती को भी घर में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे भी यही चीज निकल रही है, आपकी लेड ऑक्साइड निकल रहा है, न्यूरोटॉक्सिक निकलता है, जो बाद में अस्थमा को डेवलप करता है। इसलिए बांस की लकड़ी का प्रयोग होने वाली अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल मत करो, अन्यथा पितृदोष तो लगता ही लगता है शास्त्र में, आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। हम रोज अगरबत्ती जलाते हैं, और अगरबत्ती के जलने से उत्पन्न हुई सुगंध प्रचार प्रसार के लिए फैट लेथ नाम के विशिष्ट रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बांस से बनी हुई अगरबत्ती का प्रयोग न करें। हेप्टोटॉक्सिक अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। एक फेथलिक एसिड होता है, जब इसको जलाया जाता है तो न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक ये श्वास के माध्यम से हृदय फेफड़े तक पहुंचती है, जो कैंसर उत्पन्न करने का काम करती है। इसलिए अगरबत्ती बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। और हेप्टोटॉक्सिक जो है, ये लीवर को नष्ट करने का काम करती है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती जलाने का उल्लेख नहीं है। सब जगह धूप शब्द लिखा हुआ है, तो हर स्थान पर धूप दीप नैवेद्य का ही वर्णन है। इसीलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बांस को बिल्कुल न जलाएं, बांस से खाना बनाना बनाएं, और बांस का प्रयोग शव को ले जाने में करें, शमशान तक ले जाने में। स्टील या लोहे की बनी हुई अर्थी का प्रयोग न करें, और घर के अंदर बांस से बनी हुई अगरबत्ती की काड़ी को न जलाएं। इससे बीमारियां आती है, पितृदोष बढ़ता है, और बच्चे की नाल को बांस के पौधे की जड़ में गाड़ना चाहिए, जिससे वंश वृद्धि हमेशा होती रहती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे,
मान सम्मान दें, ताकि आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो सके।